पौष कृष्ण सफला एकादशी। तो भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली इसमें नारायण जी की पूजा की जाती। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्मा की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगर में महिषमान नाम का एक राजा राज करता। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पुक था। वह बड़ा दुराचारी तथा मांस मंदिरा परिस्थिति गमन विश्वाओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का किरास्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्बुक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज में चोरी करने चला जाता, पुलिस पकड़कर छोड़ देती। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष दशमी के रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस के ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पुक पापी के सब अंगों में गठिया रोग प्रवेश किया, हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था। न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल भी लाड़ पीपल की जड़ में रख करके कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाए। अब मैं भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन की मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगा। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान में ही सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने भी अपना प्रभाव दिखा दी। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सब कार्य सफल करने वाली प्रभु की आज्ञा से लुम्पुक के पास आ गया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर अपने वन को तप करने के लिए चला गया। लुम्पुक के राज में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महत्व सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फलहार इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सगार लिया जाता है। जय श्रीमन नारायण। हरि हरि राधे।